हेलो सभी एवरीवन, सभी मित्रों को मित्रों मेरा को मेरा नमस्ते। नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम गणित की पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे। पढ़ेंगे जैसा कि कि गणित आपने की जो पाठ योजना प्रकरण है किस प्रकार से वो बन थंबनेल के जाती अंदर है। देख ही लिया तो होगा। चलिए बिना किसी तो देरी के प्रकरण का शुरू मैंने करते हैं पहले आज आपको के बता दिया इस थंबनेल के वीडियो अंदर। तो को। चलिए बिना किसी देरी के शुरू सबसे करते पहले हैं जो आज की इस आपकी वीडियो दैनिक को। लेसन प्लान सबसे डायरी पहले है जो उसके आपकी ऊपर ही दैनिक ऊपर पाठ आपको योजना पाठ डायरी है योजना का उसके ऊपर ही क्रमांक ऊपर लगा आपको लेना पाठ है। जैसा योजना का मैंने लगाया क्रमांक दैनिक लगा लेना पाठ है, जो योजना भी का आपकी पाठ क्रमांक। योजना का क्रमांक तो है। ये सारी चीज़ें इसके आपको यहाँ पश्चात में से आपने लिख जिस लेनी है। विद्यालय में बीएड का प्रशिक्षण मित्रों, अगर प्रोग्राम या आपको बीएसटीसी का इंटर्नशिप प्रोग्राम लेसन चल प्लान या रहा है पाठ योजना से तो उस संबंधित और विद्यालय भी का आपको वीडियोस, नाम लिख देना गणित है। की जैसे मैंने पाठ लिखा है योजना या राजकीय उच्च अन्य माध्यमिक विषय की विद्यालय पाठ योजना पनवार। की उसके अगर आपको पश्चात को आवश्यकता है तो आपको प्लीज़ हमारे चैनल के जो भी आपका नाम है, छात्र पेज पे अध्यापक या जाएं। अध्यापक जो वहाँ भी पर आपका आपको नाम है तो आपका प्लेलिस्ट नाम लिख मिलेगी। देना उस है। उसके प्लेलिस्ट के पश्चात अंदर जो आज का आपको विषय है वो अपना बहुत सामाजिक सारी विषय पाठ लगा योजनाएं देंगे मिल आपको। जाएगी गणित से कक्षा लगा संबंधित देनी या जिस कक्षा अन्य की आज विषय अपनी से पाठ संबंधित। योजना तैयार करें आप, क्योंकि आज अपनी कक्षा आ रही है 5 मिनट तैयार करें तो कक्षा 8 लगा देनी है आपको। कालांश हो जाएगा, दिनांक हो जाएगी, समय हो जाएगा, और आज का जो अपना प्रकरण है वो है वायुमंडल। तो आज को आपका ये प्रकरण लिख देना है। मित्रों, अगर आपको सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल या अन्य किसी विषय से संबंधित आपको पाठ योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पेज के ऊपर। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी विषय की पाठ योजनाएं आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर विजिट करें और उसकी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें ताकि आपकी समस्या जो भी आपकी पाठ योजनाएं वो आपको मिल सके। इसके पश्चात आप हेडिंग डाल लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग डाल लीजिए। और शिक्षण के उद्देश्य में लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि आप बच्चे को जो पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं या जिस विषय के बारे में आप बच्चे को शिक्षण करवाना चाह रहे हैं उससे बच्चे में क्या परिवर्तन आएगा, या पाठ पढ़ाकर आप बच्चे में क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही जाएंगे आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो इसके अंदर आपको 2 कॉलम बना लें। पहला कॉलम हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य और दूसरा हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो 2 कॉलम बनाने के पश्चात में जो पहला शिक्षण उद्देश्य है वो ज्ञानात्मक, तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य का आपको वो लिख लेना है। दूसरा है अवबोध, अवबोध में आपको लिखना है। तीसरा है ज्ञानोपयोग, तो ज्ञानोपयोग के अंदर सारी चीज़ें में लिखा रखी है वो। चौथा है कौशल, पांचवा है अभिरुचि, छठवा है अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको इच्छा के छह जो शिक्षण उद्देश्य हैं उन छह के छह शिक्षण उद्देश्यों को लिख लेना है। जिस प्रकार से मैंने लिखा है उसी प्रकार से आपको ये सारे इच्छा के छह शिक्षण उद्देश्य लिखना, गलती मत करिएगा। ध्यानपूर्वक आपको जो मैंने सारे शिक्षण उद्देश्य लिखा है उन सारे शिक्षण उद्देश्यों को आप लिख लीजिएगा। एक बार में सारी चीज़ को मैं बता देता हूँ कि आपको इच्छा शिक्षण उद्देश्य है। ये लिखने के पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक तथा शिक्षक द्वारा शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता करती है तो सारी सहायक सामग्री कहलाती है। उसके पश्चात डाल लीजिए पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी वायुमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी हो जाएगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रस्तावना प्रश्न, क्योंकि जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उसके बारे में आप सामान्य जानकारी लीजिए थोड़ी सी। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो किसी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कहने का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट या जो प्रमुख भाग है पाठ्य योजना का वो प्रस्तावना प्रश्न है। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर का प्रमुख भाग उसका मस्तिष्क को हृदय होता है, उसी प्रकार पाठ्य योजना का भाग भी प्रस्तावना प्रश्न होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इसके उत्तर दे दिए। जो छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से जो प्रश्न किए जाते हैं तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको कम से कम 4 प्रश्न पूछने होते हैं, अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आप पूछ सकते। तो ये जाएंगे आपके प्रस्तावना के प्रश्न। तो कहने का मतलब है इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लेना। पहला कॉलम हो जाएगा क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक, तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी गृह। तो पहला प्रश्न छात्र अध्यापक ने पूछा पृथ्वी के 2/3 भाग पर क्या विद्यमान, तो बच्चे उत्तर देंगे जल विद्यमान है। जल के अतिरिक्त शेष क्या है, तो बच्चे उत्तर देंगे स्थल है। स्थल व जल मंडल किसके भाग, तो बच्चे उत्तर देंगे जैवमंडल के भाग है। जैवमंडल में तीसरा मंडल कौन सा है, तो बच्चे उत्तर देंगे वायुमंडल है। तो वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों के लिए एक प्रकार से ये समस्या हो जाएगी। तो इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो अब एक प्रकार से ये समस्या बन गई। तो इस समस्या का समाधान छात्र अध्यापिका करेगी। तो आपको जो नेक्स्ट हेडिंग लगानी है वो है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन हेडिंग लगा लीजिए और इसके अंदर लिखेंगे बच्चों आज हम वायुमंडल के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा या अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या प्रस्तावना प्रश्न। इसके पश्चात है आपको हेडिंग लगा लेनी प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगा दीजिए। मैंने यहाँ हेडिंग लगाना भूल गया तो आप प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगा लीजिए। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगाने के पश्चात के मैं आपको इसके अंदर संपूर्ण जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो इसी में आपको प्रस्तुतिकरण देना है। तो इसके अंदर आपको 4 कॉलम बना ले। पहला हो जाएगा शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी क्रिया और चौथा हो जाएगा श्याम पढ़कार। इस प्रकार 4 कॉलम बनाए। 4 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है तो शिक्षण बिंदु वाले कॉलम के अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है वायुमंडल का अर्थ। तो वायुमंडल का अर्थ शिक्षण बिंदु लिख लीजिए। उसके जो समक्ष आपको प्रस्तुतिकरण देना है। तो छात्र अध्यापक क्रिया में आपको संपूर्ण प्रस्तुतिकरण दे दीजिए और विकासात्मक प्रश्न आपसे शुरुआत करें तो आप सारे विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिए। उसके पश्चात आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है। तो ये सारा प्रस्तुतिकरण मैंने लिखा लिया इसके अंदर। तो आप इस सारे प्रस्तुतिकरण को लिख लीजिए। उसके पश्चात विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे
और महत्वपूर्ण बातों को नोट करो। श्याम पढ़ पारे की महत्वपूर्ण बातें हैं तो आप उसको श्याम पढ़ पारे में नोट कर लीजिए। तो उसके बाद बचा हुआ जो प्रस्तुतिकरण है उसको भी लिख लीजिए आप। वायुमंडल सूर्य से आने वाली दैनिक गर्मिता रात में पड़ने वाली ठंड से हमारी रक्षा करता है, अतः वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी के धरातल पर तापमान रहने योग्य बना रहता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके पश्चात आपको बहुत प्रश्न लिख लें, तो बहुत प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी दे देता हूँ कि बहुत प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। तो बहुत प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो बच्चों को पाठ पढ़ाया है वो बच्चों ने का ध्यान उस पाठ में लगे रहे। कहने का मतलब उसका ध्यान उस पाठ में केंद्रित रहे, इसलिए बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये सारे बहुत प्रश्न लिख लीजिएगा। उसके पश्चात में जो आपका द्वितीय शिक्षण बिंदु होगा वो हो जाएगा वायुमंडल का संगठन। और आपका ये पेज भर गया है तो अगले पेज पर आपको फिर से वही 4 कॉलम बना लेने, और उस 4 कॉलम में नहीं भरा हो तो आप इसी के अंदर लिख लीजिएगा द्वितीय शिक्षण बिंदु हो जाएगा वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल के संगठन के बारे में विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा शुरुआत की जाएगी, तो विकासात्मक प्रश्न आप लिख लीजिए। और जो इसका प्रस्तुतिकरण है उसको मैं बता देता हूँ आपको। वायुमंडल अनेक गैसों जलवाष्प घुलनशील मिश्रण से बना होता है। वायुमंडल की प्रमुख गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन तथा कार्बन डाइऑक्साइड व इसके अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, नियोन, जियोन, क्रिप्टॉन, मेथेन गैसें विद्यमान है। तथा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए करते हैं, जिससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। तो इस प्रकार से यह संपूर्ण प्रस्तुतिकरण लिख लेना है आपको। में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे परिणामस्वरूप पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। इससे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। जिस प्रकार से आपको ये सारी प्रस्तुतिकरण लिखना है, उसके बाद विद्यार्थी के राय में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप श्याम पट में नोट कर लीजिए। इसके पश्चात आते हैं इसके बहुत प्रश्न। तो आपको बहुत प्रश्न लिख लेने हैं, ये सारे जो मैंने बहुत प्रश्न लिखा है। उसके पश्चात बहुत प्रश्न लिखने के पश्चात में आपको हेडिंग डालनी है मूल्यांकन प्रश्न। क्यों मूल्यांकन प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए क्योंकि छात्र अध्यापिका ने बच्चों को जो पाठ पढ़ाया है वो बच्चों ने कितना सीखा या किस हद तक सीखा है, इस चीज़ को जांचने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं, ताकि उसने जो पढ़ाया है वो बच्चों ने किस स्तर तक सीखा है उसकी फीडबैक का प्रतिपुष्टि लेने के लिए छात्र अध्यापक का मूल्यांकन प्रश्न किया जाता है। मूल्यांकन किसी प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे अब से दवा लघु उत्तरात्मक गति जिससे मैंने बनाया, तो आप भी इसी प्रकार से आप प्रश्न बना सकते हैं। इसके पश्चात आप हेडिंग लगा लीजिए गृह कार्य, और गृह कार्य आप बच्चों को दे दीजिए उस प्रकार से जिस घटना से आपने बच्चों को पढ़ाया है उस घटना के आधार पर बच्चों को गृह कार्य, ताकि अपने खाली समय का सदुपयोग कर सके। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है मित्रों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो या कोई भी सूचना डालने पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।